अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में मुहर्रम स्पेशल बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार मलीदा बना रही हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। ये वही रेगुलर आटा है जिससे हम सबके घरों में चपातियाँ बनती है। इसमें मैं 1 चुटकी नमक शामिल कर रही हूँ। 2 खाने के चम्मच हम इसके अंदर घी डाल देते हैं। अगर आपके पास देसी घी है तो वो डाल दीजिएगा। नमक और घी को हमने आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। नमक और घी को मैंने बहुत अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स कर लिया है। अब हम इस आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और जिस तरह एक नॉर्मल आटा गूंदा जाता है उस तरह हमने इसे गूंद लेना है। पानी आपने एकदम शामिल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाए और अच्छी तरह से मसलते हुए इस आटे को गूंद लें। आटे को मैंने अच्छी तरह से मसलते हुए गूंद लिया है। ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम है। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। जब तक आटा हमारा रेस्ट कर रहा है हम मेवे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई पैन के अंदर मैं 1 खाने का चम्मच घी शामिल कर रही हूँ और घी को हम हल्का गर्म कर लेते हैं। घी हमारा हल्का गर्म हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 1 चाय के चम्मच के बराबर चारों मगज शामिल कर रही हूँ। मेवे आपके पास जो हो वो आप डाल सकते हैं। 4-5 मैंने बादाम लिए थे, उन्हें काट कर शामिल किया है। 4-5 ही मैंने पिस्ते लिए हैं। किशमिश और सूखा खोपरा हम बाद में डालेंगे। लो फ्लेम पर मैं 1 मिनट तक इन मेवों को फ्राई कर लेती हूँ। आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है वरना ये कड़वे हो जाएंगे। मेवे को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गया है तो अब मैं इसके अंदर किशमिश और सूखा खोपरा शामिल कर रही हूँ। सूखे खोपरे को मैंने कद्दूकस करके लिया है। अब इसे भी हमने सिर्फ 10 सेकंड तक लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। मेवे हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। आटे को रेस्ट पर रखे हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। अब इस आटे को मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर लूँगी, यानी हमने इसके 2 बड़े से पेड़े बना लेने हैं। बहुत आसान है इसको बनाना। ये देखिए जी, मैं इसको पेड़े की शक्ल दे रही हूँ। ये पेड़ा हमारा तैयार हो गया है तो इस आटे को हम साइड पर कर देते हैं। किचन काउंटर पे मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट किया है। अब हम इसकी एक मोटी सी रोटी बेल लेते हैं। आपने इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। रोटी को मैंने बेल लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे थोड़ा मोटा ही रखा है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने लोहे के तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसके ऊपर हमने अपनी रोटी डाल देनी है और 10 से 15 सेकंड एक तरफ से हम इसे पका लेते हैं। रोटी को एक साइड से पकते हुए 10-15 सेकंड हो गए हैं। ये थोड़ी सी पक गई है, आप देख सकते हैं। इसकी अब मैंने साइड तब्दील कर दी है। अब हमने इसके अंदर जो है थोड़ा सा घी लगाना है। चारों तरफ से आपने घुमाते हुए इसके अंदर थोड़ा घी शामिल कर देना है। अब मैं इसको अच्छी तरह से दबाते हुए हमने इसे एक तरफ से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। पराठा हमारा एक तरफ से पक गया है, इस पर अच्छा सा कलर आ गया है। अब दूसरी तरफ से भी हम थोड़ा सा घी इसके अंदर और शामिल करेंगे और इसे दूसरी तरफ से भी हमने क्रिस्पी कर लेना है। पराठा हमारा अच्छी तरह से दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी हो गया है। इसको मैं निकाल लेती हूँ और हम दूसरा पराठा भी इसी तरह बना लेते हैं। हमारे दोनों पराठे तैयार हो गए हैं तो अब मैं इस पराठे के छोटे छोटे टुकड़े करके ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इन्हें छोटा छोटा चूरा कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्राइंडर जार में डालकर इसे चूरा कर रही हूँ। अब मैं इसे मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लाती हूँ। पराठे को मैंने मोटा मोटा सा ग्राइंड कर लिया है। इस तरह मैं दूसरे पराठे को भी ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने दोनों पराठों को ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसका बिल्कुल बारीक चूरा नहीं बनाया है। अब हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। ये जो हमने मेवे फ्राई किए थे ये हम डाल देते हैं। थोड़े से मेवे में ऊपर से गार्निश करने के लिए रोक लेती हूँ। 4 खाने के चम्मच चीनी को मैंने पाउडर बना लिया है, ये हम शामिल कर देते हैं, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी चीनी ले सकते हैं। ये मैंने केवड़ा एसन लिया है, इसके हम 2 से 3 कतरे शामिल कर देते हैं, या फिर आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। जो मेवे हमने रोके तो वो मैंने ऊपर से डाल दिए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।